इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म इसका किस तरह है। तो इसमें होता ये है कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करते हैं, इसकी जब डिसोसिएशन। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम केमिस्ट, दिस इज लेक्चरर इमरान। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड इट मैकेनिज्म। अल्कोहल स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ALCOHOL। एनीवेज, व्हाट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? डी का मतलब होता है लॉस, आर रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब है वाटर। So removal of water from what? From alcohol. And what are alcohol? Organic compound which contain OH hydroxyl functional group are known as alcohols. So dehydration of alcohol means removal of water molecule from alcohol. अब अल्कोहल जो है, इसको अगर आप 2 मोल्स अल्कोहल लेते हो, इथाइल अल्कोहल आपके पास, जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसको अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर देते हो एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड या 413 केल्विन, तो आपके पास क्या बनता है? यू गेट ईथर्स। और कौन सी ईथर्स होते हैं? सिमेट्रिकल ईथर्स। ये क्या है? दिस इज डाई इथाइल ईथर। और आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है, ठीक है, अगर इसके दोनों साइड पे सिमिलर कार्बन एटम मौजूद हैं तो वो क्या होगा? दैट वुड बी सिमेट्रिकल। देखिए, ऑक्सीजन के इस साइड पे आपके पास कितने कार्बन एटम है? 2, 1, 2। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 2, 1, 2। तो दोनों साइड पे ऑक्सीजन के इस साइड पे और इस साइड पे सिमिलर कार्बन एटम मौजूद हैं, हिंस इट इज सिमेट्रिकल ईथर्स। और साथ में यहाँ से क्या रिलीज हो जाता है? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। सो दिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन, और ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें कंफ्यूज कर देती है, वो है टेम्परेचर। जिस कंडीशंस पे हम इस रिएक्शन को करते हैं उस चीज़ में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम मिस्टेक्स कर जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। होता यूँ है कि अगर सिमिलर अल्कोहल है, इथेनॉल है, ठीक है, इसको हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बनता है 443 केल्विन। तब आपके पास क्या बनता है? इथीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि लो टेम्परेचर अगर है तो आपके पास यहाँ से क्या बनेगा? ईथर्स बनेंगे। और अगर हाई टेम्परेचर है तो फिर क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद आपके पास इथीन की फॉर्मेशन होगी। ये 2 टेम्परेचर्स आप लोगों ने याद करने हैं। 140 पे क्या होगा? यू विल गेट ईथर्स, और 170 पे यू विल गेट इथीन, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आप इसका टेम्परेचर मज़ीद कम कर देते हो, CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल, इसका टेम्परेचर जो है आप मज़ीद कम कर देते हो, लाइक आप इसको ले आते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, या 98 केल्विन पे, तब आपके पास क्या होगा? यू विल गेट CH3 CH2O SO3H। इसको हम क्या कहते हैं? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे भी क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर मज़ीद कम कर देते हो, CH3 CH2OH कंसंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड है, आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टडी करते हो। अब क्या होगा कि आपके पास बनेगा CH3 CH2 OH पॉजिटिव और साथ में आपके पास बन जाएगा HSO4 नेगेटिव 1 आयन। ठीक है, ये जो अल्कोहल है ये इसके अंदर सारा के सारा क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा और आपके पास आयोनिक कंपाउंड, मतलब ये देखें पॉजिटिव आयन और यहाँ पे ये नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखें टेम्परेचर के साथ क्या क्या वेरिएशंस आ रही हैं, क्या क्या चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर। लेकिन हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है फॉर्मेशन ऑफ ईथर्स, कि हम लोग ईथर्स जो हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो ईथर हम ऐसे बना सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड एसिड जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, जब हम इस को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कि डाई इथाइल ईथर्स की फॉर्मेशन होती है। और ये जो रिएक्शन है इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्योंकि इसमें देखें आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, इसी में से क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और ये जितनी भी मैंने आपको रिएक्शंस बताए ये सारे के सारे जो रिएक्शन कंडीशंस हैं, मतलब टेम्परेचर जो है, दिस इज फॉर इथेनॉल। और अगर इथेनॉल से कोई हायर अल्कोहल्स हैं तो उनके लिए टेम्परेचर जो है वो लो रिक्वायर्ड होता है। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड और एक्चुअल टॉपिक, वो क्या था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। के वी हैव 2 moles ऑफ एथेनॉल। हम क्या करते हैं, इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारे पास बनता है क्या है CH3 CH2O CH2 और यहाँ पे CH3 की फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिकल ईथर बन गया जिसको आप क्या कहते हो डाई इथाइल ईथर। और इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, इसको अगर आप देखते हैं वैसे जनरली टीचर्स इस तरह कराते हैं कि CH2 यहाँ पे O के साथ H, साथ में H और O CH2 CH3। तो टीचर्स क्या कराते हैं स्टूडेंट्स हमें कि यहाँ से H चला जाता है, यहाँ से OH चला जाता है, H और OH आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल। और पीछे जो आपके पास ये सारा ग्रुप है CH3 CH2O, ये ऑक्सीजन इस इथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेगा तो आपके पास क्या बनेगा, ईथर्स की फॉर्मेशन होगी, डाई इथाइल ईथर्स बनेंगे। लेकिन एक्चुअली हमारे पास ये जो रिएक्शन होता है इट इज़ प्रोसीड थ्रू SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ अल्काइल हैलाइड्स में। ठीक है, S इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर क्या होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद SN2 के अंदर देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। इसके अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। कार्बोकेटाइन क्या है कि अगर आपके पास ये है, ठीक है, यहाँ पे R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप्स हैं, अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है दिस इज कार्बोकेटाइन। तो SN2 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, सो न्यूक्लियोफाइल will attack
फ्रॉम द अपोजिट साइड। लीविंग ग्रुप जहां से निकल रहा है उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होता है, ठीक है। और स्टीरिक हैंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास स्टीरिक हैंड्रेंस होगी तो तब क्या होगा कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक नहीं कर पाएगा। सो इसलिए 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी जो है वो रिएक्शन देंगे, सेकेंडरी उससे कम, और टर्शियरी जो है वो सबसे कम ये रिएक्शन देते हैं। सो मोस्ट फेवरेबल जो आपके पास अल्कोहल हैं, दीज आर प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या करेंगे, ये रिएक्शन इजीली देंगे क्योंकि इनके अंदर स्टीरिक हैंड्रेंस नहीं होती है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इजीली आके अटैक कर सकता है। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म इसका किस तरह है। तो इसमें होता ये है कि आपके पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करते हैं, इसकी जब डिसोसिएशन होती है तो ये प्रोटॉन देता है और बाइसल्फाइड आयन जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। अब होता यह है कि ये जो प्रोटॉन है इसने इंटरेक्ट करना होता है पहले स्टेप में अल्कोहल के साथ। ये आपके पास क्या है, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ आप प्रोटॉन ऐड कर दें। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेप जो है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल है कि अल्कोहल की आपने प्रोटोनेशन करनी है, और प्रोटॉन कहाँ से आता है, वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो आप ऐड कर रहे हो वहाँ से आएगा। अब देखें इस ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास एक इंटरमीडिएट आयन की फॉर्मेशन होती है CH3, और यहाँ पे इसके साथ एक H ऑलरेडी है, एक और H भी आएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये आपके पास इसका फर्स्ट होता है एक स्टेप के अंदर है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आपके पास ये है कि ये जो आपके पास बन गया है आयन, आपके पास पॉजिटिव आयन इसके ऊपर आ गया है, इसने सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाना है, CH3 CH2 O H पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा CH3 CH2 O और H। देखिए हमारे पास यहाँ पे होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं अल्कोहल्स के। तो फर्स्ट स्टेप में एक अल्कोहल की हम प्रोटोनेशन कर देते हैं, सेकंड स्टेप में फिर दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे आ जाता है। अब होता ये है कि ये आपके पास स्टेप है, जिस स्टेप एक ही स्टेप है जिसके अंदर सब कुछ हो रहा होता है। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे होता ये है कि जब ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये बॉन्ड जब टूटना शुरू होता है तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसी लम्हे ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के, ये इधर अटैक कर लेंगे। जैसे अटैक करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएगा। जब बाहर रिलीज होगा तो हम लिख देंगे कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। सेकेंडली आपके पास ये चीज़ है CH3 फिर CH2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पे अटैक कर रहा है, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, और फिर ये CH3 इसके साथ अटैच्ड है। तो O के साथ यहाँ पे H भी है, ठीक है, O और H भी है, और आगे आपने CH2 CH3 के साथ इसको अटैच कर देना, CH2 और ये CH3, ये वाला जो है। अब ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोगों ने स्टेबलाइज करना है। तो देखें यहाँ पे ये जो आयन निकला था इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक कर लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन की तरफ वापस आ जाते हैं, तो आपके पास रिजल्टेंटली सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बाहर निकल जाता है रिएक्शन में से, और एंड पे आपके पास डिज़ायर प्रोडक्ट जो है वो आ जाता है CH3 CH2 O CH2 और CH3। ऑक्सीजन के पास उसके लॉन पेयर वापस आ गए, स्टेबल हो गया, और आपके पास बन जाता है डाई इथाइल ईथर। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। देखें कैटलिस्ट क्या है, जो वो स्पीशी जो कि इनिशियली आप ऐड कर देते हो, एंड पे वो दोबारा से वापस निकल जाती है अनचेंज या अनअल्टर्ड, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। सल्फ्यूरिक एसिड आपने पहले ऐड किया, प्रोटॉन उसने प्रोवाइड किया, और वही सल्फ्यूरिक एसिड दोबारा से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है।
So student, this is how you can prepare ethers from alcohol and this reaction is known as dehydration of alcohol. नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद मेथड्स पढ़ेंगे कि आप ईथर्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इट्स स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट.